अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 4 मई 2020 है और आज दिन है पीर का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दुनिया भर से वो मालूमात, वो रिपोर्ट्स जो आप हमारे दुनिया में आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते, वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। तालिबान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि सूबा हिलमंद के अंदर अफगानिस्तान की फ़ौज के इंतहाई अहम फ़ौजी अड्डे पर एक बड़ा हमला तालिबान ने किया है, जिसमें लगभग अफ़गान फ़ौज के 2 दर्जन से ज़ायद अहलकार मारे गए हैं और इसी तरह से 30 से ज़ायद अहलकारों के ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। तालिबान ने बाकायदा सूबा हिलमंद के अंदर इस बड़े फ़ौजी अड्डे पर होने वाले हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। इसके अलावा ज़ाबुल के अंदर तालिबान और अफ़गानिस्तान की फ़ौज के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान की फ़ौज ने तालिबान के 30 के करीब अहलकारों को या जंगजुओं को या मुजाहिदीन को मारने का दावा किया था, लेकिन तालिबान ने कहा कि यह मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है। ज़ाबुल के अंदर भी उन्होंने काबुल की फ़ौजियों को मारा है, उसमें तालिबान के जो इसमें नुकसान हुआ है वो बहुत कम हुआ है। इसके अलावा काबुल इंतज़ामिया ने आज 98 मज़ीद तालिबान कैदियों को रिहा करने का दावा किया है। यूँ कुल 750 के लग तालिबान के कैदी रिहा करने का दावा सामने आ रहा है काबुल इंतज़ामिया की जानिब से, जबकि तालिबान ने भी अफ़गानिस्तान के फ़ौजियों को रिहा करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, जो अब तक तकरीबन 150 के लगभग अफ़गान फ़ौजी छोड़े जा चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर जो दारुल हुकूमत काबुल है वहाँ पर भी अहम जो अफ़गानिस्तान की इंतज़ामिया की फ़ौज है लिविस, उस पर भी हमले हुए हैं, जिनमें 5 के करीब अहलकार मारे जा चुके हैं। यूँ नाज़रीन किराम, आज अफ़गानिस्तान के अंदर खून रेज़ झड़पें हुई हैं और तकरीबन 16 से 17 सूबों के अंदर तालिबान और अफ़गानिस्तान की फ़ौज के दरमियान झड़पें चल रही हैं। तालिबान का मानना है कि उनके मातहत इलाकों में अफ़गानिस्तान की फ़ौज काबुल इंतज़ामिया मुदाखलत करती है, निहत्तर शहरियों को मारा जाता है, जिनका जवाब वो लेते हैं। और इसी तरह से तालिबान की इमारत इस्लामिया का ये भी कहना है कि चूँकि एग्रीमेंट के तहत अफ़गान इंतज़ामिया, काबुल इंतज़ामिया, अमरीकी अफवाज जो अफ़गानिस्तान के मातहत तालिबान के मातहत इलाके हैं उनमें बदअमनी को फ़रोग़ दे रही है, रोक नहीं रही है, जिसकी वजह से ये हमले हो रहे हैं। ताहम जो अमरीका और अफ़गानिस्तान के तालिबान के मबैन जो एग्रीमेंट हुआ था नाज़रीन किराम, उसमें भी कोई बड़ी आगे पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आ रही है। यही वजह है अमरीका ने भी तालिबान पर हमलों की धमकी दे रखी है। अगर ये मामला होता है तो फिर अफ़गानिस्तान एक नई खाना जंगी की तरफ बढ़ेगा। दूसरी जानिब इमारत इस्लामिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 30 से ज़ायद अहलकारों ने उनके सामने सरेंडर किया है। इसी तरह से काबुल के अंदर और दीगर अफ़गानिस्तान के सूबों के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें 70 लाख से ज़्यादा अफ़गान बच्चे भूख से मर सकते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी की ज़िम्मेदारी नाज़रीन किराम गैर मुल्की अफवाज हैं और पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और अफ़गान अवाम भी इसका बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगत रही है। जितना जल्दी अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज निकलेगी उतना ही जल्दी अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ सकता है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत का मशहूर अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, उसने एक रिपोर्ट छापी है जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान से सफारती सतह पर एक बड़ा पुरजोर एहतजाज किया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को एक ऑर्डर दिया था कि गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जाते हैं, पाकिस्तान का शुमाली सूबा है, वहाँ पर इंतखाबात फौरी करवाए जाएँ और वहाँ पर जो हुकूमत है वो मुंतखब नुमाइंदों को दी जाए। इस पर भारत के सफारतकारों ने पाकिस्तान से रब्ता करके एहतजाज किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान इलेक्शन क्यों करवा रहा है, ये तो भारत का हिस्सा है और भारत का जो ये हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, इस पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा है, लिहाजा भारत किसी भी तरह की वहाँ सियासी सरगर्मी या इंतखाबात को वहाँ नहीं मानता है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी का यह कोई पहला वाक़या नहीं है। भारत पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान और इसी तरह से बल्तिस्तान और दीगर इलाकों के अंदर बदकिस्मती से माजी के अंदर भी और इसी तरह से अब भी मुदाखलत कर रहा है, जिसका नाज़रीन किराम ये वाज़े सबूत है कि पाकिस्तान के मातहत इलाकों को भारत अपना हिस्सा करार दे रहा है। पाकिस्तान का हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान भी, पाकिस्तान का हिस्सा है आज़ाद कश्मीर भी और पाकिस्तान ही का हिस्सा है
मकबूजा कश्मीर भी, जिस पे भारत ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ये सफारती जारहियत दरअसल भारत की जो अंदरूनी सतह पर कमज़ोरी है उसकी निशानदही करती है। आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और इसी तरह से दीगर इलाकों में भारत को बहुत ज़्यादा खसारा हो रहा है। लेते हैं जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर जब गुज़श्ता रोज़ हंडवारा के अंदर बड़े हमले हुए, जिसमें 2 कश्मीरी मुजाहिदीन ने 5 के करीब भारत के सीनियर अफसरान समेत तकरीबन 10 से 12 के करीब फ़ौजी एहलकारों को मार डाला, उसके बाद से मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के अंदर इज़्तिराबी कैफियत बढ़ चुकी है और वो शदीद परेशानी और डिप्रेशन में हैं। और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय फ़ौज है उनके हौसले पस्त हुए हैं और वो किसी भी तरह के सर्च ऑपरेशन और इसी तरह से लड़ाई के लिए तैयार नहीं हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट मकबूजा कश्मीर से ये सामने आ रही है। साथ साथ नाज़रीन किराम खबरें गर्दिश कर रही हैं, इंटेलिजेंस भारत की मालूमात सामने आ रही हैं कि 11 मई को यानी 17 रमज़ान मुबारक जो मुसलमानों के यहाँ ग़ज़वा बदर का अजीम दिन है, इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों की आज से 1400 साल पहले जंग बदर के अंदर फ़रिश्तों के ज़रिए से मदद की थी। उसी दिन की मुनासबत के मौके पर यानी 11 मई को मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर बड़े हमले हो सकते हैं। ये भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ रही हैं। भारत इस हवाले से बेहद परेशान नज़र आता है। इसके अलावा नाज़रीन किराम भारत ने मकबूजा कश्मीर के जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बीजेपी के जो अफसरान हैं या सरकारी गवर्नर्स वगैरह हैं, और वो भी शदीद भारत की बीजेपी हुकूमत के मुखालिफ हो चुके हैं। लद्दाख के अंदर के जो बीजेपी के एक गवर्नर थे या वहाँ के ज़िम्मेदार थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है कि बीजेपी की हुकूमत वहाँ कश्मीरियों को मुनासिब सहूलियात नहीं दे रही है, उनकी बात नहीं मान रही है, जिसकी वजह से वो इस्तीफ़ा देते हैं। यूँ मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की गिरफ्त सरकारी सतह पर, अस्करी सतह पर, फ़ौजी सतह पर, दिफाई सतह पर कमज़ोर हो रही है और ये रद्द अमल है और ये वो शदीद रद्द अमल है जो आने वाले दिनों में पूरे भारत को जलाकर राख कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। आप जानते हैं भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हिंदू दहशतगर्दों की नफरत अंगेज़ मुहिम तो चल ही रही है और दिल्ली के अंदर मुसलमानों पर फसादात के ज़रिए से मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और अब भी हिंदुओं को इश्तिआल दिलाया जा रहा है। ताज़ा तरीन मोदी हुकूमत की जारियत सामने आई है कि अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान दिल्ली के अंदर, जिनकी उम्र 75 साल है, उनको बागी करार देकर उन पर मुकदमा दायर कर दिया गया है। उनका कसूर ये है कि वह मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, मुसलमानों के हक़ में बात करते हैं और बहुत ज़्यादा मुसलमानों के लिए एक तरह से मुफ़क्किर हैं और उनकी बहुत सी खिदमात हैं। उन्होंने चंद दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट की थी जिसमें कुवैत की जानिब से भारत के मुसलमानों की हिमायत में जो मुहिम चलाई जा रही है उसको सराहा गया था और अरब कम्युनिटी की जानिब से जिस तरह से RSS के और बीजेपी और मोदी हुकूमत के मुसलमानों पर मजालिम हैं, उनके ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है उस हवाले से उन्होंने कहा था कि अरबों की इस हिमायत पर भारत के मुसलमान बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। सिर्फ इतनी बात पर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर दिया गया। आप जानते हैं इस वक्त भी भारत की जेलों के अंदर इंतहाई अहम मुसलमानों के स्कॉलर्स और मुसलमानों के इंतहाई अहम असातिज़ा और बड़े बड़े मुहक्किकीन, मुफक्किरीन और मुसलमानों की क़यादत करने वाले, उनको जज्बात दिलाने वाले बहुत से बड़े बड़े जो वहाँ के सीनियर आप यूँ कह लें कि मुसलमान हैं, उनको जेलों में गिरफ़्तार करके रखा हुआ है। और भारत के अंदर जो मुसलमानों की मसाजिद हैं और इसी तरह से जो भारत के अंदर कोरोना के नाम पर तबलीगी मराकज़ और इसी तरह से जो दीगर मुसलमानों के अहम इबादत गाहें या मराकज़ या इस्लामिक सेंटर थे, उन पर भी शदीद तशद्दुद किया जा रहा है, जिससे आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि भारत के अंदर मोदी कितना घिनौनी साजिश या कितना घिनौनी खेल या मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम को चला रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये भी भारत से है। भारत के अंदर लॉकडाउन में 2 हफ्ते मज़ीद तोसी कर दी है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी है कि भारत के अंदर लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। यही वजह है भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर लॉकडाउन की वजह से जो वर्कर्स हैं, मज़दूर हैं, उनके दरमियान, ताजरों के दरमियान और पुलिस के दरमियान झड़पें सामने आ रही हैं, जिसमें भारतीय पुलिस के और इसी तरह से आम जो भारतीय अवाम हैं वो शदीद ज़ख्मी हो रहे हैं। आप जानते हैं मोदी ने पिछले 5 साल जब से इक़्तिदार संभाला है, भारत के अंदर जो भारत का पैसा है वो सारा का सारा जो बैरूनी जारियत है ये इसी तरह से प्रॉक्सी वार है अफ़गानिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या फिर दुनिया से असलहा ख़रीदने, करप्शन करने की नज़र कर दिया है। और आज भारत के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए इतनी ताकत नहीं है
और वहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता है और लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का हामिल चीन के बाद बड़ा मुल्क है भारत, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गुर्बत, बेरोज़गारी और इसी तरह से जराइम में इजाफा देखने में आता रहता है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये चीन और अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो तनाज़ा है उस हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि कोरोना वायरस से चीन की वुहान के अंदर जो मौजूद लेबॉर्ट्री है वहाँ पर तैयार हुआ, वहाँ से लीक हुआ और इस वायरस के हवाले से उनको बहुत ज़्यादा अहम शवाहिद देखने को मिले हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी चंद दिन पहले यही दावा किया था कि चीन ने इस वायरस के हवाले से दुनिया से झूठ बोला है, जिसकी वजह से हट जाने का मुतालबा किया जाना चाहिए। वुहान लेबॉर्ट्री से यह वायरस लीक हुआ है। दूसरी जानब आप जानते हैं चीन की जानिब से इन तमाम इल्ज़ामात को रद्द किया जा रहा है और चीन ने एनिमेटेड जो फिल्मी कार्टून्स हैं उनके ज़रिए से अमेरिका को जवाब देना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा ख़बरें सामने आ रही हैं कि अमेरिकी सदर ने चीन से मुतालबा किया है, मुतालबे का ऐलान किया है कि हर अमरीकी की मौत का मुआवजा तकरीबन $10 मिलियन तलब किया जाएगा चीन से। यूँ अमरीकी सदर ने यह भी कह रखा है अब तक की जो अमवात हैं अमरीका के अंदर वो लगभग 60 से 70 हज़ार हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में ये अमवात 1 लाख तक क्रॉस कर जाएंगी। अगर ये सारा का सारा हर जाने का या मुआवजे का मुतालबा अमरीका चीन से करता है तो यूँ $1 ट्रिलियन के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा बनता है जो चीन से लिया जाएगा बतौर हर जाने के, बतौर मुआवजे के। लेकिन आप जानते हैं चीन किसी भी सूरत में इतनी बड़ी रकम अदा करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर चीन ने ये पैसे अदा ना किए और जिस तरह से यूरोप अब बाकायदा आज की जो खबर है ये भी सामने आ रही है कि MI6 जो बरतानिया की मशहूर खुफिया एजेंसी है और इसी तरह से CIA ये दोनों मुश्तरका तौर पर चीन के ख़िलाफ़ एक्शन ले रही हैं, रिसर्च कर रही हैं। यूँ अगर देखा जाए जैसा कि हमने आपको दीगर वीडियोज़ के अंदर बताया था कि चीन के ख़िलाफ़ पूरा का पूरा मगरब और पूरा का पूरा यूरोप एक बड़ी ख़तरनाक जंग की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसी वक्त जो आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो एशिया के अंदर जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं वो डीवैल्यू हो चुकी हैं और उसकी वजह से आने वाले दिनों में दुनिया एक बड़ी यूँ समझ लेंगे कशमकश और बड़े तनाज़े की तरफ बढ़ रही है। आगे बढ़ लेते हैं, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, ईरान के एक इंतहाई अहम ओहदेदार ने दावा किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद पाबंदियाँ आयद की या जिस तरह से अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान के पास ख़तरनाक जोहरी हथियार हैं, उन ईरान के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की कोशिश की या ईरान को जो बुनियादी असलहे की ज़रूरत के लिए आलात या हथियार या मवाद इस्तेमाल होता है उससे उसकी ख़रीदारी से रोकने की कोशिश की, तो फिर ईरान जो मगरबी ममालिक के साथ जोहरी डील है उसे ख़त्म कर देगा और यूँ ईरान और अमेरिका और यूरोप के दरमियान तनाज़ा मज़ीद बढ़ सकता है। इसी तरह से नाज़रीन किराम, बरतानिया की मशहूर वेबसाइट है मिडिल ईस्ट आई, उसने एक रिपोर्ट दी है कि इराक़ के अंदर सियासी माहौल बहुत ज़्यादा कशीदा है। वहाँ के एक मशहूर मर्जे हैं अली सिस्तानी, उन्होंने वहाँ पर जो ईरान नवाज़ हुक्मरान हैं उनके ख़िलाफ़ बगावत का फतवा दे दिया है। आगे बढ़ लेते हैं, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम लीबिया से है। लीबिया के अंदर खलीफा हफ्तर बाकी के ख़िलाफ़ वहाँ की मुंतखब वफाकी हुकूमत फ़ायद अस-सिर्राज की कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मुसलसल लीबिया की जंग को मॉनिटर कर रहे हैं, उनका मुसलसल राब्ता है वहाँ के सरबराह फ़ायद अस-सिर्राज के साथ और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तराबलुस और दीगर इलाकों के अंदर जहाँ उनके ठिकाने थे बागियों के, उन पर बमबारी की गई है और कई इलाके वागज़ार करवा लिए गए हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात और इसी तरह से जो दीगर अरब ममालिक की खलीफा हफ्तर बागी को सपोर्ट कर रहे थे उनको वहाँ हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये यमन से है। नाज़रीन किराम, एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि यमन के हूसी बागियों ने पिछले 2 हफ्ते के दौरान 28 के करीब यमनी शहरियों को गोलियाँ मारकर और मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मार डाला है और दर्जनों बार जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी की है यमन के हूसी बागियों ने। आप जानते हैं पिछले 5 साल का अर्सा हो चुका है यमन के अंदर सऊदी इत्तेहाद और यमन के हूसी बागी जिनको ईरान की सपोर्ट हासिल है उनके दरमियान ख़तरनाक जंग चल रही है, जिससे लाखों यमनी बेरोज़गार हुए हैं, भूख का शिकार हुए हैं और ताहाल यमन के अंदर तकसीम और इसी तरह से यमन के अंदर जो जराइम हैं या खाना जंगी है वो चल रही है। और नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। आप जानते हैं अमेरिका के अंदर कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। अमेरिकी सदर ने आज भी ऐलान किया है
कि वो इस साल के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन तैयार कर लेंगे। और वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में होने वाले इंतखाबात की मुहिम की जो कैंपेन है वो भी कोरोना वैक्सीन को लेकर कर रहे हैं। साथ साथ खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका के अंदर मिशिगन एक स्टेट है, वहाँ पर एक सुपर स्टोर के अंदर एक शख्स ने, कस्टमर ने मास्क नहीं लगाया था, जिसकी वजह से वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उस कस्टमर को मार डाला है। अमेरिका के अंदर बेरोज़गारी बढ़ रही है, वहाँ पर मुसलसल हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं, लॉकडाउन ख़त्म करने का मुतालबा चल रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ की पेंटागन और वहाँ के खुफिया इदारों के दरमियान भी तनाज़ात चल रहे हैं। दुनिया भर से ये आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ और जितना हो सके इस वीडियो को ख़ुद भी शेयर करें और दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल ग़ुलाम नबी मदनी और दुनिया मेरे आगे को शेयर करें ताकि वो इनको सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।